आलिया ये बताइए, आप खुद ऑलराउंडर है तो बैटिंग को ज़्यादा एंजॉय करती हैं या बॉलिंग को? मैं सही बताऊं तो मैं दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। थोड़ा सा बैटिंग को ज़्यादा करती हूँ एंजॉय और बॉलिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो रही है और उसको भी बहुत एंजॉय करती हूँ। जब आप परफॉर्मेंस देते हो तो आप दोनों चीज़ों में देते हो, तो मेरा यही है कि मैं प्रॉपर जो है एज एन ऑलराउंडर जो है वो अपनी कंट्री के लिए परफॉर्म करूँ। एक इंटरनेशनल मैच का कितना मुआवजा होता है और माहाना कितनी तनख्वाह है आपकी? अच्छा होता है, लाइक ये है कि अच्छी पे मिल जाती है हमें और ज़्यादा शौक खेलने का है, तो कभी इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे भी वो नहीं किया, बट ये है कि गुजारा हो जाता है। सबसे ज़्यादा पैसे कौन सी लीग ऑफर करती है? बिग बैश हो गया और अभी वुमेन्स IPL स्टार्ट हुआ है, तो उसमें भी उन्होंने लड़कियों को काफ़ी अच्छा पे किया है। तो ये 2 बड़ी लीग्स हैं जिनमें जो है वो काफ़ी पैसा जो है वो मिलता है। सेंचुरी, निफ्ट सेंचुरी या विकेट्स लेने पर भी पैसे मिलते हैं? नहीं, सेंचुरी निस सेंचुरी पे नहीं मिलती। प्लेयर ऑफ द मैच पे होता है कि प्लेयर ऑफ द मैच पे जो है वो हम लोगों को शील्ड मिल जाती है। एंड वुमेंस में क्रिकेटर्स में ये है कि पैसे जो हैं वो सेंचुरी या निस सेंचुरी बनाने पे नहीं ऑफर होते हैं। या मेन क्रिकेट में बहुत पैसा है, खवातीन क्रिकेटर्स को कम मुआवजे क्यों मिलते हैं? आप कह सकते हैं, देखिए मेहनत हम भी उतनी करते हैं जितनी कि मेंस करते हैं, तो काफ़ी डिफरेंस है। अगर उनको लाइक 70% मिलता है तो हमें 20-30% मिलता है उसका, तो लाइक मेहनत वो भी उतनी करते हैं, हम भी उतनी करते हैं। बट ये है कि उनकी क्रिकेट भी थोड़ी ज़्यादा है हमसे। एंड ये है कि जिस तरह से हम लोग भी खेल रहे हैं और अब काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे इंशाल्लाह और बेहतर हो। कोई ऐसी क्रिकेट प्लेइंग कंट्री है जहां मर्द और खवातीन के मुआवजे बराबर हो? जी बिल्कुल। अभी पीछे ही न्यूजीलैंड की वुमेंस की मैच फ़ीस जो है वो मेंस की मैच फ़ीस के बराबर कर दी गई थी, जो कि बड़ा अच्छा जो है वो स्टेप लिया उनके बोर्ड ने। तो ये मतलब कि न्यूजीलैंड का जो है वो मैंने सुना था अभी रिसेंटली पीछे हुआ है। कितने चांसेस हैं, आप उम्मीद करती हैं कि पाकिस्तान में भी कभी ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। और अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो पहले से मैंने बताया कि क्रिकेट भी ज़्यादा हुई है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो डोमेस्टिक एंड जैसे PSL का सुन रहे हैं कि वो भी शुरू होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो है इस तरह से हमारे जो क्रिकेटर्स के लिए, वुमेंस के लिए वो बेहतरी आएगी। अच्छा आलिया, यूजुअली देखा गया है कि डॉक्टर्स के साथ ही शादी करना पसंद करते हैं, एक्टर्स चाहते हैं कि वो एक्ट्रेस के साथ शादी करें, सेम फील्ड में हो जाते हैं कि सेम फील्ड में शादियां हों। क्या क्रिकेट में भी कोई ऐसी मिसाल है? मिसाल है तो नहीं, बट मैं कायम कर देती हूँ। राइट, इसका मतलब है कोई नज़र में है आपके। देखिए ये तो डिपेंड करता है, लाइक आपको आपकी किस्मत में होता है, लाइक इस पे कुछ कह नहीं सकते, ये ऊपर वाले के काम है। क्रश कौन है आपका क्रिकेट में? उन सब की तो शादियां हुई हैं। तो कोई बात नहीं, क्रश को मुझे तो शाहिद अफरीदी बहुत पसंद थे। अच्छा। एंड शुएब मलिक भी। अच्छा। Yes. और दोनों की शादियां होंगी? दोनों की शादियां होंगी। लेकिन अभी हम उम्मीद रखें कि कोई ऐसी हमें न्यूज़ मिल सकती है कि क्रिकेट में कोई किसी क्रिकेटर के साथ शादी हो जाए। मिल सकती है। ऑफर हुई, कभी प्रपोजल दिया किसी क्रिकेटर ने? ऐसा सच नहीं, क्योंकि हम अपना इतना बिजी रहते हैं, मुझे लाइक और कभी ऐसी बात नहीं हुई। शादी के लिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली कैसा लड़का होगा? लड़का मेरे जैसा बिल्कुल। मेरी तरह फिट, स्मार्ट, अच्छा, वेल सेटल्ड। टीम में कितनी प्लेयर्स ऐसी हैं जिनकी जो शादी के बाद भी क्रिकेट खेल रही हैं? बिस्मा मारूफ हैं, वो शादी के बाद भी उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है, उनकी एक बच्ची भी है। और बाकी जो है बाकी कायनात इम्तियाज़ है, उसने भी शादी के बाद कंटिन्यू किया हुआ है। तो 2-3 क्रिकेटर्स जिनकी शादी हुई है उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। और उनकी फिटनेस बेहतरीन है? जी, उन्होंने बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से शादी के बाद फिट रखना अपने आप को, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा अपने आप को मेंटेन किया हुआ है और फिट रखा हुआ है। खवातीन का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, खवातीन का इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब इंडिपेंडेंट होते हो तो आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि लाइक अगर आपने घर से भी कहीं जाना है निकल के, या आप किसी के वो नहीं होते कि मैं नहीं निकल सकती, ये वो इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, क्योंकि इससे जो है वो आप बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं वो खुद हल कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जो वो मसाइल जो हम फेस करते हैं वो उनसे अवॉइड किया जा सकता है। आपने अभी बताया कि आप हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करती हैं, तो एक दिन कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं?
मैं जो सुबह अगर मेरी रूटीन जो है वो मॉर्निंग में जब मैं आती हूँ तो मैं सीधा जिम आती हूँ। फिर पहले मेरा जिम सेशन होता है, वो मेरा घंटा डेढ़ का होता है। उसके बाद जो हमारा नेट्स होते हैं बाहर, वो 2.5 से 3 घंटे के होते हैं। तो वो हम नेट सेशन जो है वो बाहर प्रॉपर फील्डिंग सेशन होता है, उसमें नेट में बैटिंग बॉलिंग होती है, तो वो 2-2.5 घंटे उसको दिए जाते हैं और 1-1.5 घंटा फिटनेस को। 3-4 घंटे प्रैक्टिस चलती है रोज़। इंडिया के साथ खेलते हुए प्रेशर काफ़ी होता है, और क्या वो प्रेशर लेती हैं, और उस प्रेशर की वजह से क्या आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है? आप कह लें कि प्रेशर इंडिया के साथ खेलते हुए, इंडिया ये नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं इंडिया के साथ मैच खेलने पे, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि और कोई मैच जीतो ना जीतो, ये जीत कर आना है, तो वो प्रेशर थोड़ा होता है। बट इंडिया भी जैसे दूसरी टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, जैसे उनको नॉर्मल लेकर खेलते हैं, इंडिया को भी हम बिल्कुल नॉर्मल मैच नहीं लेती, बिल्कुल नॉर्मल मैच समझ के खेलते हैं उनके साथ भी। ऐसा ये नहीं सोचते कि इंडिया के साथ मैच हो रहा है ये वो, बट नॉर्मल जैसे क्रिकेट दूसरे कंट्रीज़ के साथ प्ले करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, तो उसी तरह इंडिया को भी जो है वो नॉर्मल समझ के ही खेलते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा क्राउड किस मुल्क का है? इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का। कभी ऐसा हुआ है कि फुल हाउस और शायकीन खच भरे में हो? क्या कभी ऐसा मैच खेलने का मौका मिला? जी 2016 के वर्ल्ड कप में जो कि इंडिया में हुआ था, वहाँ पे खचा खच क्राउड भरा हुआ था। अच्छा। उससे पहले क्योंकि मेंस का भी मैच हुआ था सेम डे T20 वर्ल्ड कप में, वो भी इंडिया के साथ था उनका, और हमारा सेकंड टाइम में जो है वो उसके बाद हमारा स्टार्ट होना था, तो क्राउड जो है वो फुल भरा हुआ था। तो वहाँ पे मैच खेलने का बहुत मज़ा आया था, और वो मैच हम जीते भी थे तो ज्यादा मजा आया था। Of course, वो तो फिर एक चेरी ऑन द टॉप हो जाता है। किस स्टेडियम में मैच खेलने का सबसे ज्यादा मजा आता है या पसंद है आपको वहाँ पे? जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस हुई हो। नहीं, मुझे अगर पाकिस्तान की बात करें तो मुझे कदाफी में मैचेस खेलने का ज़्यादा मज़ा आता है। क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों के नाम से इंक्लोजर्स होते हैं, जैसे इमरान खान इंक्लोजर, जावेद मियांदाद इंक्लोजर। आप किस स्टेडियम में अपना इंक्लोजर देखना चाहेंगे? रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अच्छा, उसकी क्या खास वजह है? क्योंकि मैं उधर से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि वहीं पे जो पाकिस्तान में बेनज़ीर वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, निगार जो लेफ्टिनेंट जनरल रह चुकी हैं, क्या हम ये उम्मीद करें कि क्रिकेट बोर्ड में भी क्या कोई फीमेल चेयरपर्सन बन सकती हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली बन सकती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप देखें हर शोबे में ही अब ख़वातीन आ गई हैं और किसी से कम नहीं है। तो डेफिनेटली जिस तरह से आपने बात की है कि चेयरमैन बन सकती है, तो डेफिनेटली अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी हैं ख़वातीन में। तो डेफिनेटली मैं तो यही चाहूँगी कि वो बने, बल्कि और कोई आए जिनसे हमें खुशी भी हो और लीड करें आके। फीमेल क्रिकेटर्स के बेसिक मसाइल क्या हैं? आप जैसे यू आर जस्ट ऑल्सो वन ऑफ दोज। देखें, सबसे पहले तो घर से निकलना ही लड़की के लिए बहुत मुश्किल है, और क्योंकि हमारा माशरा इस तरह का है, इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता लड़कियों को खेलते हुए। जहाँ पे भी देखते हैं तो बातें होती हैं लाइक कि ये लड़कों के साथ खेल रही है ऐसे। क्योंकि मैंने खुद जब क्रिकेट स्टार्ट की थी तो मुझे भी ऐसे इधर उधर से बातें सुनने को मिलती थी। हालांकि घर वालों को इतना प्रॉब्लम नहीं था जितना हमारे जो है इर्द गिर्द के लोगों को प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली एक लड़की को ये सब चीज़ें यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है। पर ये इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घर वालों की सपोर्ट। अगर घर वालों की सपोर्ट होगी तो डेफिनेटली जो है वो आप जो है वो आगे निकलोगे। तो घर वालों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और इधर उधर की बातों को जितना इग्नोर किया जाए वो बेटर है। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन भी जो हैं वो किसी से कम नहीं है और हर शोबे में वो आगे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बातें शातें और ये चीज़ें आप छोड़ देनी चाहिए, और जो है वो आगे बढ़ना चाहिए एक लेवल पे। एक अच्छा क्रिकेटर मतलब इट इज़ अ गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, या आप अपनी प्रैक्टिस से आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं? देखिए, गॉड गिफ्टेड भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, और उनको मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर आप गॉड गिफ्टेड हैं और आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आपको अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि आप मतलब कि बहुत अच्छे और बड़े लेवल पर क्रिकेट खेल सकते हो, तो आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, बट वो इतनी मेहनत नहीं करते तो वो पीछे रह जाते हैं। और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो इतना नेचुरल नहीं होते, बट वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो आगे निकल जाते हैं। तो इसमें लक कितना मैटर करती है? लक भी बहुत काउंट करती है, और बट आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है। मेरे ख्याल से जितनी आप मेहनत दिल लगा कर करेंगे, अपने काम के साथ सिंसियर होंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं अपना आउट स्विंग या इन स्विंग एक्शन आपका कैसे होता है, वुड यू लाइक टू डू दैट?
मेरा नेचुरली जो है वो बॉल जो है वो आउट स्विंग होता है एंड मैं जो है वो अपने इस सेक्शन के साथ जो है वो ऐसे इस सेक्शन के साथ करती हूँ। वो नेचुरली जो है वो मेरा एक्शन ही ऐसा कि जिससे वो आउट स्विंग होता है बॉल प्रॉपर। अच्छा या सो आप जो आपकी रोल, आप जिन जिन की रोल मॉडल हैं, जो आपको फॉलो करती हैं, आपसे इंस्पायर्ड हैं और वो इस फील्ड में आना चाहती हैं, क्रिकेटर बनना चाहती हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी, उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि अगर वो क्रिकेट में आगे आना चाहती हैं और वो वहाँ जहाँ पे भी वो रहती हैं, लाइक अगर वो पिंडी से बिलोंग करती हैं या लाहौर से, कराची से या कोई किसी और सिटी से, तो वो वहाँ जाके जो है वो अपने जो ग्राउंड्स में जाके जो है वो डोमेस्टिक के जहाँ पे टूर्नामेंट्स या ट्रायल्स वगैरह होते हैं लड़कियों के, जो पीसीबी है वो डिफरेंट जगह पे, मुल्तान हो गया, ये वो हो गया, हर जगह ट्रायल्स लेता है लड़कियों के, तो वहाँ पे ट्रायल्स दिए जाते हैं। तो वहाँ पे पहले आप ट्रायल्स दें, वहाँ से अगर उनकी सिलेक्शन होती है तो देन जो है वो प्रॉपर डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हमारा स्टार्ट होता है। एक उसमें कह लेंगे 40-50 लड़कियां होती हैं, अगर 4 टीम्स बनाई जाएं तो उनमें अगर डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में आप अच्छा परफॉर्म करो, क्योंकि वहाँ पे सारी सिलेक्शन कमेटी भी होती है, वो भी मैचेस देख रहे होते हैं, कोच भी आपका जो पाकिस्तान टीम का वो भी वहाँ पे फॉलो कर रहा होता है, देख रहा होता है। तो अगर कोई बच्चे में इतना टैलेंट हो और पाकिस्तान प्लेयर्स भी सब उसी में खेल रहे होते हैं, तो उनके साथ खेल के वहाँ पे अगर एक न्यू बच्चा परफॉर्म करे तो वहाँ से वो डेफिनेटली वो सिलेक्ट होता है और वो कैंप में आता है, पाकिस्तान कैंप में। तो देन जो है वो पाकिस्तान का 20 से 25 लड़कियों का कैंप लगता है एंड उस कैंप में फिर उस प्लेयर को, जो न्यू प्लेयर आता है, उस प्लेयर को वहाँ पे परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और वो अगर वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ, डेफिनेटली एक डिफरेंस, मतलब पता चले कि लाइक कोई प्लेयर आया, हाँ यार इसमें टैलेंट है, तो वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस दे तो आपकी जो है वो टीम में भी सिलेक्शन हो जाती है। तो ये क्राइटेरिया कि लाइक पहले आपको अपने ही जिस भी इलाके में रहते हैं वहाँ पे ट्रायल्स वगैरह होते हैं, वहाँ जाएं स्टेडियम, अपनी फिटनेस को या अपनी फिटनेस को बहुत बेहतरीन, फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिट करें, या अगर आप फिट नहीं हैं फिर तो मतलब कि आप नहीं लॉन्ग क्रिकेट नहीं खेल सकते। सबसे पहले ज़रूरी फिटनेस है। ये सब चीज़ें देखते हैं वो कि वो फील्डर कितना अच्छा है, वो फिट कितना है, ये सब जो है वो हमारे फिटनेस वगैरह के भी टेस्ट होते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें वो देखते हैं सिलेक्शन करते हुए। आपका फेवरेट कोच कौन है? कोचेस तो काफ़ी सारे कोचेस के साथ काम किया है, फेवरेट को एक नहीं कह सकते, बट मार्क कोल्स के साथ मुझे मतलब कि ज़्यादा अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है, मार्क कोल्स के साथ। अच्छा, और डिफरेंट, आप जैसे दुनिया भर में डिफरेंट ममालिक की टीम्स के साथ खेलते हैं, ऑब्वियसली ग्राउंड में तो एक इट्स अ गेम, लेकिन ग्राउंड के बाहर कौन सी ऐसी कंट्रीज़ की ऐसी क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ आपकी दोस्तियाँ हैं बहुत अच्छी? अभी जैसे लीग खेली थी तो साउथ अफ्रीका की प्लेयर्स हैं, उनकी कैप्टन है सनी लूस, उसके साथ अच्छी है। एंड जो बाद में भी दोस्तियाँ रहती हैं, आप लोग जाते हैं, हैंगआउट्स करते हैं बाहर शॉप? बिल्कुल, जब हम लोग उधर इकट्ठे होते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ इधर उधर बाहर जाना, कहीं शॉपिंग पे जाना, तो वो एक अलग जो है वो मज़ा आता है। और उनके साथ उनकी चीज़ें पूछना, वो हमारी पूछते हैं कि लाइक जैसे हम लोग यहाँ पे हमारा जो कल्चर के बारे में वो हमसे डिस्कस करते हैं, हम उनके साथ डिस्कस करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें इधर उधर की भी जो वो पता चलता है कि अच्छा इनका सिस्टम ये है या ऐसे होता है, या जा खेलने का पूछते हैं कि लाइक आपका वहाँ पे क्या सीन है, रेगुलर रूटीन क्या है, तो वो काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। तो किस किस्म की ज़्यादा शॉपिंग करती हैं आप? मैं सही बताऊँ तो मुझे कपड़े लेने का ये बहुत शौक है। मैं शॉपिंग पे बहुत ज़्यादा जाती हूँ, मुझे अच्छा। शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, शूज़ हो गए अपने क्रिकेटिंग के अलावा भी, जो भी शूज़, स्नीकर्स, ये वो एंड शर्ट्स वगैरह भी तैयार होती है, फॉर्मली भी? मैं बिल्कुल तैयार होती हूँ और अभी ईद पे भी तैयार हुई थी। कम टाइम मिलता है बट जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बिल्कुल तैयार होती हूँ और दूसरे कपड़े भी पहनती हूँ, और ज़्यादातर टी शर्ट एंड जीन्स वगैरह में ही रहते हैं। तो मैं ज़्यादातर शॉपिंग भी जो है वो टी शर्ट, जीन्स वगैरह की बड़े शौक से करती रहती हूँ। परफ्यूम्स वगैरह का शौक है? परफ्यूम्स वगैरह का भी शौक है, वो ज़्यादातर बाहर से ही ले लेती हूँ जब भी जाती हूँ। और कह लें कि मुझे जो है वो वॉचेस का जो है वो बहुत शौक है। सेलिब्रेशन आपको किसकी सबसे ज़्यादा पसंद है? बॉयज़ में तो कह लें कि एहसानुल्लाह की ये वाली। अच्छा। एंड लड़कियों में निदा डार की वो बूम बूम वाला स्टाइल करती हैं विकेट लेने के बाद या कैच वगैरह, तो वो बड़ा मज़ा आता है उनको देखने का। अच्छा। निदा डार। आपकी क्या सेलिब्रेशन है? मैं सही बताऊँ तो मैं विकेट लेके ज़्यादातर लाइक यस ये वो लाइक इस तरह से
कभी ऐसा हुआ है कि बहुत एग्रेसिव हो गई हो और बहुत गुस्सा आ गया हो और वहाँ खेलते हुए ग्राउंड में किसी के साथ लड़ाई भी हो गई हो या ऐसे कोई हार्श कमेंट्स पास हो गए हो? सच इस तरह से इतना नहीं हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में कह सकती हैं कि शायद किसी बच्ची पे या कोई ऐसा सीन हुआ हो या कोई ऐसा बॉल मिस हो गया हो कि जो कि नहीं जाने देना चाहिए था, इजी बॉल हो एंड वो लाइक मिस फील्ड कर दिया हो मेरे बॉल पे, तो लाइक मुझे गुस्सा आ गया हो कि लाइक यार ये क्या, मतलब कि क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर शो करती हैं मतलब उनको? इतना नहीं, बहुत कम आता है, बट जब आता है तो फिर आता है।